पीआईए की यूरोप के लिए परवासें बहाल। 4.5 साल बाद पेरिस के लिए पहली परवास रवाना। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की अवाम को मुबारकबाद। कहा कि पीआईए की यूरोप के लिए परवासों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवासों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासर हुई थी। अल्लाह के फजलो करम से अब पीआईए तरक्की की जानिब गामजन है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और ही सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडरिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि आपके पास अक्सरियत है, कल हाई जैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लें तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। अगर जंगी या फौजी तैयारी को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। मजीद कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इससे एक वाक़े के बायस मगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। रावलपिंडी की अदियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत ना पहुंच सके। अदालत अदम हाजिरी पर शदीद बरहम। इस्तिगासा के 5 गवाहान के बयान कलमबंद, जो 2 पर जराह मुकम्मल। बुशरा बीबी और उनके वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हक के जराह खत्म कर देंगे। अदालत का इंतबाह। केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। खुर्रम एजेंसी में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। एक काफिला इलाके में पहुंच गया, दूसरे की रवानगी का इंतजार। अशरफ और अनोश के ट्रक ताहाल टल में मौजूद। खुर्रम मंदूरी में धरना जारी। टलता पारा चनार मेन शहरा ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात। पैराचुनार में काफिलों की आमद पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि खुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। मुल्तान में जायदाद की लालच में बेटे ने बाप के खून से हाथ रंग लिए। पहली बीवी की औलाद को जायदाद में हिस्सा ना मिलने का रंज था। मकतूल ने 2 शादियां की थी। लाश सर्दखाने मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। मुजफ्फरगढ़ में दुल्हा कत्ल केस पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस मकतूल का चचा था। मुलजिम ने बेटी से शादी से इनकार पर भतीजे के खून से हाथ रखे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दुल्हे शाहिद को चचा अकरम ने भांजे की मदद से गला दबाकर कत्ल किया। बाद में लाश झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सक्खर में सैप्को इंतजामिया की नादहिंदा सरकारी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिंध हुकूमत सैप्को के 38 अरब रुपए की नादहिंदा। सरकारी इदारों के 332 कनेक्शन मुनक़ता। CEO सैप्को के मुताबिक कार्रवाइयां सक्खर, शिकारपुर, खैरपुर, कोटकी, कनकोट समेत 10 अजला में की गईं। शक्करगढ़ में जफरवाल रोड पर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने बस को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने जफरवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने जाँ बहक तालिब इल्म रिजवान की लाश सर्दखाने मुंतकिल कर दी।
बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, खानेवाल में डीपीओ के हुक्म पर 22 साल बाद फ्रॉड केस का मुकदमा दर्ज। तवील इंतजार में मुद्दई अहमद बख्श के सर के बाल ही सफेद हो गए। मुद्दई अहमद बख्श ने 2002 में बैंक से अमानतन लोन पर 14 तोले जेवरात लिए। मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए बैंक से जेवर निकाल कर बेच डाले। मुद्दई 22 साल बाद दफातर और अदालतों के चक्कर लगाता रहा। अहमदपुर शर्किया में जराइम पेशा अफराद की साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त मुनीर और शहबाज के नाम से कर दी गई। हलाक डाकू 67 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। और मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर जारी। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मकाम ठंडियानी में कई इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाह मौज मस्ती के लिए पहुंच गए। ठंडियानी में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमाज से भी कई दर्जे नीचे आ गया।